वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम फिर से आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, माँ की दर्द भरी कहानी। तो ये एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी है। तो आप सब लोग सुनना। 5 साल हो गए थे बेटे को विदेश में रहते हुए। इन सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 80 साल की उम्र में यशोदा देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। उन्हें कुछ चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका अपना बेटा। दिन हो या रात, एक समय भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। और एक तरफ उनका बेटा था जो साल भर में 1 या 2 बार ही अपनी माँ के पास फ़ोन करता था और 2 या 4 मिनट से ज़्यादा बातें भी न करता था। फिर भी उसकी बूढ़ी माँ अपनी नज़र दरवाजे पर लगाए रहती, बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। हेलो माँ, सुन रही हो? महेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ आप? ठीक हूँ बेटा, तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले महीने गांव आ रहा हूँ। मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। अब हम सब साथ में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ जी को यहाँ पर ले आओ, बेचारी अकेली रहती हैं, वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी बेजान आँखें आंसुओं से भीग गईं। उनके कमज़ोर शरीर में मानो जैसे जान सी आ गई। उसके तन मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने लिए प्यार देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, जिससे जो लेना हो ले लेना। किसी के पास तुम्हारे पैसे हों तो वो भी लेकर रखना। तब तक मैं डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए, घर बेचना है ना? घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर का कोई मतलब नहीं है, माँ उसके बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चला भी नहीं जाता था। फिर भी माँ ने पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने पूरे घर को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हों, और रोना भी आ रहा था। देखती भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम प्यार थोड़ी करती हैं। अपने पति के साथ 30 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी दिनों में बेटे और बहू के साथ रहना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। बेटा गांव आ गया और आते ही जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से माँ को जो चीज़ प्यारी थी, जिन चीज़ों से उनकी यादें जुड़ी थी, उन चीज़ों को समेट कर और बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गईं। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर अभी आता हूँ। वहाँ टाइम लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें परेशानी होगी। तुम यहीं आराम से बैठो, मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ वहीं पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। बहुत समय हो गया, वापस नहीं आया। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने लगा, अब तो लोगों की भीड़ भी कम होने लगी। अब माँ को डर लगने लगा। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में यशोदा जी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम लोग विदेश जा रहे हैं। उसने पूछा, नाम क्या है माँ जी आपके बेटे का? उस आदमी ने पूछा।
महेश नाम है मेरे बेटे का, यशोदा जी ने उस आदमी को बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कहा, माँ जी, फ्लैट तो जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लैट में बैठकर जा चुका है। अब आपके यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। जा चुका है और मैं घर जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। ये क्या हुआ? उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा जा चुका है। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका नहीं था वो तो बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर तरस आ गया तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने उनसे कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अकेले कैसे रहेंगी? अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरा बेटा बहुत सीधा है। उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जा सकती। क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा, सच कहते हैं, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो आप लोग बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।